अनिरुद्ध को जब ये एहसास हो जाता है कि वो झनक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो फिर भी वो सिंदूर रिमूव सेरेमनी को नहीं रोक सकता। मुसीबत तो तब बढ़ जाती है जब झनक रस्मों के दौरान ही नदी में डूबने लगती है, और ये सारी चीजें सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो हॉस्पिटल से होती है। अब जैसे अनिरुद्ध लेकर के अर्शी को आता है हॉस्पिटल में, उसको जल्दी से होश भी आ जाती है। डॉक्टर तो बोल देते हैं कि आप कुछ टाइम में उनको लेकर के वापस जा सकते हैं लोग। लेकिन अब अनिरुद्ध जो बार बार सबको भरोसा ये दिलाना चाहता है कि मैं अर्शी के लिए हमेशा उसके सपोर्ट में खड़ा हूँ और मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी सृष्टि उसकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करती है। लेकिन तब मुसीबत बढ़ जाती है जब सुसाइड नोट को छोटन को देता है, और छोटन जब पढ़ता है कि उसमें साफ साफ झनक का नाम लिखा गया है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि झनक ही होगी, तो अब ये समझ जाता है कि आखिर अर्शी करना क्या चाहती है। लेकिन जब इसे फिर से अब ले जाया जाने वाला होता है, तो अनिरुद्ध बोलता है कि मैं इसको लेकर के अपने साथ जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल भी सृष्टि इसके खिलाफ होती है। हालांकि घर वाले अब समझाते हैं, सृष्टि के सामने गिराते हैं, बताते हैं, समझाते हैं लोग, लेकिन विनायक जो कहीं ना कहीं अब अनिरुद्ध का सपोर्ट भी करता है, तो वो अनिरुद्ध की हर बात से एग्री करता है, और वो ये समझता है कि अनिरुद्ध उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो गलती हो चुकी है उसको याद करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब सिंदूर रिमूव सेरेमनी जो करवानी है, तो अब ये सभी लोग यहाँ से निकलते हैं, डायरेक्ट घर पहुंचते हैं लोग। अब जब झनक को तो बोल दिया गया होता है कि तुम्हें चलना है, हालांकि ये बातें ना छोटन को नहीं पता होती है कि उसके सिंदूर को हटाने वाले हैं और ये ले जाकर रस्मों रिवाजों के तहत ही करेंगे। अब ये इसको बोल देते हैं कि कोई नदी का ताला देख लो जहाँ पे हमें चलना होगा, जहाँ पे जगह मिल जाए। अब ये तो सोचता है कि क्या करे क्या ना करे, क्या अनिरुद्ध इस बारे में जानता है या नहीं जानता, ये अब इसी अनबन में फंसता है। लेकिन जब ये अनिरुद्ध को बताता है, तो अनिरुद्ध बोलता है कि हाँ, मुझे इस चीज के बारे में ऑलरेडी पता है, और आप लेकर के उन्हें नदी किनारे आइए। गंगा किनारे चले तो जाते हैं। अब वहाँ पे जो भी झनक का सिंदूर हटाने वाले होते हैं, जो रस्में होती है वो अर्जी करती, लेकिन उससे पहले एक चीज और होती है जो कहीं ना कहीं स्टोरी को डाइवर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अब अर्जी से जो भी अनिरुद्ध की नजदीकियां होती है ना, वो इस नजदीकियों में कहीं ना कहीं इसके जगह पे झनक को ही इमेजिन कर रहा होता है। उसका साथ आना, उसका गिरना, उसके साथ हंसना, सारी चीजें उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है, और वो समझ नहीं पाता कि क्या उससे अर्जी के अलावा झनक से प्यार हो चुका है, या फिर जो अर्जी से उसका प्यार है क्या ये झूठा है, या फिर वो बस अपने रिश्ते को बचाना चाहता है। हालांकि छोटन भी इस बारे में उसको बताना चाहता है कि तुम किसी और से नहीं बल्कि तुम सिर्फ झनक से प्यार करते हो, अर्जी तुम्हारी सिर्फ अट्रैक्शन है, तुम अपने प्यार को पहचानो अनिरुद्ध। लेकिन फिर भी वो इस सभी बातों को कहने में असमर्थ होता है, जो सच में आगे जाकर के मुसीबतों का सबब बनती है, जो मजेदार भी है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और पोस्ट क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया जाता है। अब जैसे ये मंदिर में जाते हैं लोग, सिंदूर हटाना होता है, अर्जी उसके सिंदूर को मिटा देती है, उसके संग का फूला को फोड़ देती है। लेकिन अब बाड़ी होती है रस्म खत्म होने के बाद में इसे शुद्ध करने की, तो इसे बोला जाता है कि तुम जाकर के नदी में डुबकी मतलब स्नान कर लो। अभी जब जाती है ना वहाँ पे, तो उसी टाइम पे इसका पैर फिसलता है और ये वहां पे अंदर चला जाता है। अब वो डूबने लगती है क्योंकि नदी का लहर बहुत तेज होता है जो इससे बहा करके आगे ले जा रहा होता है, और अब झनक खुद को बचा नहीं सकती है। इस चीज के बारे में जब अनिरुद्ध ये रियलाइज करता है कि मुझे कैसे भी करके जाना होगा बचाने के लिए, तो वो अर्शी सभी लोगों के घर का जो भी बंधन होता है इन सभी को तोड़ करके उसे जाकर के बचाता है, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार होगा। और अर्शी के मन में यहीं से एक और चीज बन जाती है कि नहीं, अनिरुद्ध मुझसे नहीं, वो बार बार मेरे करीब आकर के दूर जाना, ये हो ना हो मुझसे प्यार नहीं करता है, ये बस दिखावे का रिश्ता निभाना चाहता है, और ये जो भी बातें कर रहा है ये सब झूठ है। मतलब हमारे साथ में बोल करके वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम झनक के प्रति अपने प्यार को दिखा सके और बस। लेकिन जो एक शर्त है कि अगर अर्जी से शादी करनी है तो उससे पहले तुम्हें झनक की शादी करवानी होगी, और ये चीजें अनिरुद्ध के लिए नई नई मुसीबतें क्रिएट करती है। अब ना चाहते हुए पहले तो राहुल को बुलाना, फिर शादी के लिए उसे मनाना, और ये सारी चीजें जो होंगी वो बहुत मजेदार होंगी। हो सकता है कि प्लॉट्स में थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन हाँ होगा तो यही, लेकिन थोड़ा सा मजेदार भी होगा, क्योंकि अब यहाँ से जब वो मर रही होगी और वहाँ से जब इसको बचा करके लेकर के आएगा, तो प्यार जो अब नहीं है झनक के दिल में वो भी पनपने लगेगा कि आखिर उन्होंने मुझे बचा लिया, ये तो अच्छा समय था उनके जीवन से मुझे दूर जाने का। यार जो भी चीज़ें होगी मज़ेदार होगी और बवाल भी, तो मज़ा तो आएगा। देखते हैं आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीज़ें हो सकती है। अगर कोई एक्स्ट्रा प्लॉट मिल जाए तो वो तो पूरी तरीके से एपिसोड को जस्टिफाई कर देगा।